आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला नतायज जाने का सिलसिला जारी। LA-14 बाग 1 के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजू के उम्मीदवार साजिद इकबाल कामयाब करार। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक दूसरे नंबर पर रहे। LA-17 बाग 4 में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर ने मैदान मार लिया। हवेली कहूटा में फैसल राठौर के हामियों का जश्न। नून लीग के कारकुनों का नतायज मानने से इनकार, RO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को बरतरी। नून लीग के मुश्ताक मिनहास दूसरे नंबर पर। LA-16 के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर तसादुम। इलेक्शन कमीशन का 12 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने का फैसला। दोबारा पोलिंग तक LA-16 के नतायज रोक लें। कोलंबिया के साहिली सूबे चोकोआ में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। 132 अफराद हलाक, 570 जख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, मुतादिद को नुकसान पहुंचा। 6 एयरपोर्ट्स मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत बोगोटा और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स और हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़लियतों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अक़लियतों को मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मजहब, ज़ात और अक़ीदे के मसावी हुकूक हासिल हैं। मजहबी और सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर कौमी परचम तले मुत्तहिद होना हमारी क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का आइन अक़लियती बरादरियों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत मुतनाज़ होगी। उनके उम्मीदवार जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे, अपने हलकों में भी नहीं जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज़ शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली मैंडेट वाले आंच तेज होने पर मातम शुरू कर देंगे। हम आपके इत्तेहादी ज़रूर हैं, गुलाम नहीं। ईंट मारेंगे तो पत्थर से जवाब देंगे। शहला रजा ने कहा, आप हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कर कुछ नहीं कर सकेंगे। शर्मिला फारूकी ने कहा, पंजाब में CCD क्राइम कंट्रोल करने के बजाय डेथ स्क्वाड बन गई है। CCD ने 670 इनकाउंटर किए, क्या अदालतें बंद हो गई हैं? अज़मा बुखारी ने एक्स पर रद्द-ए-अमल में लिखा, मेरे मुकाबले में तनकीद करने 3 ख़वातीन को भेजना पड़ा, वो भी उस सूबे की जिनसे मीर रज़ा के केस की 2 नंबरियां संभाली नहीं जा रही। तुमसे ना हो पाएगा। मीर रज़ा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। पुरानी कमेटी के सरबराह SSP समीउल्लाह सोमरो की नई कमेटी को ब्रीफिंग। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख ने तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में केस का नए सिरे से जायजा लिया जा रहा है। तहकीकाती टीम से मुलाकात के लिए मकतूल के वालिदैन DIG ऑफिस पहुंचे। पुलिस का कहना है, मशकूक गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद हिरासत में हैं। कार में आने वाले 4 अफराद भी ज़ेरे हिरासत हैं। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। गुलिस्तान जौहर का गेस्ट हाउस किसका है? ARY न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साला ताहिरा सुल्ताना है। मीर रज़ा केस से मंसूब किया गया बंगला लियाकत अली नामी शख्स के ने किराए पर हासिल किया था। रवां बरस मई में बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। आज जिस जगह पे पहुँचे हैं तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिजल्ट दे। इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर यह है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका दिया है, हमसे जो पूछा गया वो बता दिया गया। मीर रज़ा केस में पेशरफ्त से मुतमईन है, नई तहकीकाती कमेटी को मौका देना चाहिए। इंतजार है कि नई तहकीकाती टीम क्या नताइज सामने लाती है। 3 से 4 दिन में तहकीकात के नताइज सामने आ सकते हैं। वालिद मीर हसन का कहना है, हक़ाइक़ पहले सामने आ जाते तो शायद खबर कुशाई की ज़रूरत पेश न आती। केस अहम मरहले में दाखिल हो चुका, उम्मीद है बेटे को इंसाफ मिलेगा। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का कहना है, मीर रज़ा केस में हकीकत सामने आ जाएगी। मीर रज़ा केस में नई तहकीकाती टीम काम कर रही है।
एडिशनल आईजी की क़यादत में टीम का मकसद भी ये था कि वाक़ये का पता चलाया जाए। एडिशनल आईजी नौजवान की फैमिली से मिलते रहे, वालिदैन से पूछा किसी पर शक है तो बताएं, मेरे ख्याल में मिस कम्युनिकेशन का मसला आया है। मीर रजा कत्ल केस, शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी का मामला। शर्जील मेमन की शिकायत पर NCCIA कराची ने 4 अफराद को तलब किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हद तक की आमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत पर सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल बारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त को सुबह 11:30 बजे NCCIA कराची में पेश होने की हिदायत। असल शनाख्ती कार्ड, शवाहिद व दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस साथ लाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर कराची स्टोरीज नामी फेसबुक पेज ने भी मामले पर वजाहत जारी कर दी। कराची स्टोरीज नामी पेज ने शर्जील मेमन की किरदार कशी पर माफ़ी मांग ली। वजाहत जारी करते हुए कहा, शर्जील मेमन से मुतालिक गलत खबर शाया करने पर माजरत करते हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है, सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। बोले, अमरीका आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमरीकी बहरिया ने पूरी आपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक़ कुछ बताने से गुरेज। मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। वफाकी काबीना ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में दहशतगर्दी हुई, एक बार फिर मुल्क दहशतगर्दी से पाक होगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को भरपूर वोट दिया। आज़ाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। पाकिस्तान ने ईरान को मक्का मुआहदे पर एतमाद में ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से राबता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खदोहाल से आगाह किया। मुआहदे के मकासद और बुनियादी नकात से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को आगाही दी गई। मुआहदा इलाकाई अमन सलामती में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी राबता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन पर गुफ्तगू हुई। करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय तजियाकार भी मक्का मुआहदा पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुअत्तरफ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। मक्का मुआहदा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान का किरदार, हैसियत और मकाम बहुत बढ़ गया। एक मुल्क पर हमला 3 मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और तुर्की पर समझा जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के मजबूत मिलिट्री रवाबित हैं। भारत खित्ते में मुसलसल तनहा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में भारतीय सफारतकारी पर भी सवालात उठ रहे हैं। भी करना है 27 को इंशाल्लाह ताला। वो 27 से एक हफ्ता पहले क्लोज करेंगे। इस्लामाबाद तो जाना है, पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है। ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। तो आप जब निकलेंगे तो कई दिनों की तैयारी करके निकलेंगे, ये इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा। 27 सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है। जो करना होगा एक हफ्ता पहले बता देंगे। ये एक दिन का एहतजाज है, ना एक जगह का। कश्तियाँ जला कर आ रहा हूँ, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पहला TV इंटरव्यू। वसीम बादामी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना रियासती वसाइल। कंटेनर्स हटाना हमारे कारकुनों के बाएं हाथ का खेल है। 27 सितंबर तक हो सकता है मुझे नाअहल कर दिया जाए। नाअहल किए बगैर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता।
अलीमा खानम को भी इस्लामाबाद मार्च पर एतमाद मिलेंगे। बानी से मुलाकात पर पाबंदी हटा दी जाए तो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च रुक सकता है। लॉन्ग मार्च में हमारा पहला मुतालबा बानी की रिहाई होगा। हमारा मकसद सिर्फ बानी तक रसाई नहीं, उनकी रिहाई है। 2026 बानी की रिहाई का साल है। बानी की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। मोहसिन नकवी से 10 रोज के दौरान कोई मुलाकात नहीं हुई। चलो 20 लाख वो कह रहे हैं, तो 10-20 हज़ार कम भी हुए तो गुजारा हो जाएगा। तो वो लेके आए, 20 लाख बंदा लेके आए। मुझे लगता है कि इनके साथ जो है ना वो दोबारा हाथ हो गया है। बानी से मुलाकात नहीं होगी, आप 20 लाख लोगों का बंदोबस्त करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा मुझे लगता है उनके साथ दोबारा हाथ हो गया है। इस बार नाकाम हो गए तो इन्हें दोबारा इसी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए का कहना है मुलाकात में मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात थी। वतन अजीज़ की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची में गलियां सजने लगीं, बाजार जगमगा उठे, हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशी नुमाया। शहर कायद में जश्न आज़ादी का मुनफरिद अंदाज। आज के दिलदादा तलबा ने शहर की दीवारों को कैनवस बना लिया, दीवारों पर आज़ादी के रंग बिखेर दिए। फैसलाबाद में सरकारी इमारत को सब्ज लाली परचम, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों के रंगों वाले बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। लफ्जों के खेल में पाकिस्तान का कमाल। वर्ल्ड यूथ स्क्रिबल चैंपियनशिप में धूम मचा दी। 7वीं बार वर्ल्ड टीम टाइटल अपने नाम किया। नैरोबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतकर बर्तरी साबित की। टीम इवेंट में भारत दूसरे, नाइजीरिया का तीसरा नंबर रहा। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इनफरादी मुकाबले के टॉप 10 में शामिल। अहमद सलमान अंडर 16, अहमद फातमी ने अंडर 14 और तैमूर वसीम ने अंडर 10 वर्ल्ड टाइटल जीता। इवेंट में 11 मुल्कों के 183 खिलाड़ी